Hello everyone, welcome back to The Layman Way. My name is Bhishm Tahiliani and today we'll be doing this new lecture जहाँ पे हम CSAT with PYQs का जो सीरीज़ है उसमें हम CSAT 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट। 2021 तक ऑलरेडी पोर्टल पे पढ़े हैं, सो यू कैन वॉच दैट। और इसमें हम सिर्फ 2022 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली विल बी फोकसिंग ऑन क्वांट एंड क्वांट पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं, क्वांट एंड रीजनिंग। तो पैराग्राफ बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप खुद से कर सकते हो, दैट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग, है ना। तो वो आप खुद से कर सकते हो। एंड अगर आपको एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए तो जो मेन फाउंडेशन बैच है उसमें भी हमने थोड़े बहुत क्वेश्चंस उसके सॉल्व किए हुए हैं, है ना। तो आवर फोकस इज़ मेनली ऑन क्वांट एंड रीजनिंग। तो इसके ही क्वेश्चंस हम करेंगे, देखेंगे कैसे हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं और कौन से हमको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से हमको स्किप करने हैं, ये भी हम इसमें देख पाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 30, 75। तो ये सीक्वेंस है ना। इसमें हमको एक्स की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको दिमाग में आएगा कि ये इसमें क्या लग रहा होगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहाँ पे एकदम से जाके देखोगे तो हो सकता है क्लिक ना करे, है ना। दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो पैटर्न की नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अपने फाउंडेशन बैच में भी मैंने बताया हुआ है कि जैसे सबसे पहले क्या करो, अगर ऐसी कोई सीरीज़ आ रही है तो एक बार डिफरेंस चेक कर लो, है ना। ऑल्दो ये बहुत ही बेसिक तरीका होता है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं कि डिफरेंस पे बेस्ड हो, है ना, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंस पे पैटर्न आ जाता है। तो सबसे पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम देखते हैं। तो हमने देखा कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा, इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे -5, मतलब इसको इससे माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर यहाँ -15 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -45। तो ऐसा कुछ पैटर्न बन नहीं रहा, है ना। ऐसा कुछ पैटर्न हमको दिख नहीं रहा बनता हुआ जिससे कोई सीरीज़ आ जाए, है ना। तो फिर हमने देखा कि चलो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, हम इसमें मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते हैं, राइट। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ जाने पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है ना। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन का गेस करें कि क्या मल्टीप्लाई करें कि आगे वाला नंबर आ जाए, तो हमको एक चीज़ तो पता चल रही है कि भाई 10 में 1 मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाएगा, है ना। और 10 तो पिछला वाला नंबर है, 10 इज़ द प्रीवियस नंबर। तो प्रीवियस नंबर में मैंने 1 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, है ना। अब ये कैसे आ सकता है? ये 20 से आ सकता है। कैसे आ सकता है? अगर हम 20 में 0.5 मल्टीप्लाई करें, मतलब हाफ मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, है ना। तो मेरे को थोड़ा बहुत पैटर्न बनता हुआ दिखा कि पिछले नंबर में मैं कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है मेरे को, है ना। जैसे 20 में मैं 0.5 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा। ऐसे ही 10 में मैं 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 10 मिल जाएगा। अच्छा, फिर ये 10 आ गया, नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा, है ना। ये 10 आ गया। अब इस 10 से अगर मेरे को 15 लाना है ना, अगर कुछ मल्टीप्लाई करके 15 लाना है तो मैं 1.5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 आ जाएगा। अब मेरे को एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि भाई ये जो नंबर है ना, ये वाला 0.5, 1, 1.5 ये बढ़ता चला जा रहा है। और ये कैसे बढ़ रहा है? ये 0.5 के डिफरेंस से बढ़ रहा है। 0.5, 1, 1.5। इसका मतलब अगर नेक्स्ट नंबर होगा तो उसमें मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पिछला वाला जो नंबर था 15 इंटू 2, दिस शुड गिव मी द नेक्स्ट नंबर विच इज़ 30। और ऐसा हो भी रहा है, 30 आ रहा है ना। ऐसे ही 30 में अगर मैं 2.5 मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 75 मिलना चाहिए, एंड मिल भी रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब अगला नंबर क्या होगा? 75 में आप क्या मल्टीप्लाई करो? 75 में 3 मल्टीप्लाई कर दो तो अगला नंबर मिल जाएगा, है ना। तो 75 इंटू 3 इज़ नथिंग बट 225, है ना। समझ में आई बात? तो इसका आंसर क्या हो गया? 225। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है एक बड़ा सा, है ना। तो देखो, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इट इज़ एडवाइजेबल इसको पहले गो में छोड़ दो, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे, समझोगे, इतनी देर में आप अगले 3 क्वेश्चन कर सकते हो, है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो लीव करने वाले होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपका क्वांट अच्छा है, आप क्वांट बहुत अच्छा बनाते हो तो कर लो, है ना। मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, उनको ये छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड इट इज़ ऑल्सो अ टफ क्वेश्चन, थोड़ा बहुत CSAT के हिसाब से टफ क्वेश्चन है ना। तो लंबा भी है, बेसिकली लंबा है, समझोगे, पढ़ोगे, टाइम वेस्ट होगा।
तो हमको तो 66 नंबर लाने हैं, सिंपल सी बात है, हमारा टारगेट सिंपल है, 66 नंबर लाने हैं, है ना, पास होना है ना बस सी सेट में, तो क्यों हम अपना अपना इतना दिमाग खर्चा करें इसमें, तो आगे बढ़ सकते हो। बट हम अभी देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते थे, ठीक है। चलो, तो ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एक एक इन्फॉर्मेशन जो दी है उसको आप डिपिक्ट करते जाओ, पहली बात तो, है ना, और रिलेट करते जाओ पिछली इन्फॉर्मेशन से। तो पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले इसको। एन आइडेंटिटी कार्ड हैज़ द नंबर ABCDEFG। तो एक आइडेंटिटी कार्ड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, ठीक है। कितने नंबर हैं? 7 नंबर हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली लाइन जो थी मेरी, मैंने यहाँ नंबर मेरे को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा ABCDE एंड F, है ना, यही है ना नंबर, F एंड G, सॉरी। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, इस ऑर्डर में नहीं है, इसमें बोला है नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर, है ना, तो इस ऑर्डर में नहीं है ऑब्वियसली, ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने। ईच लेटर रिप्रेजेंट्स अ डिस्टिंक्ट डिजिट। हर एक नंबर जो है, हर एक लेटर जो है, सॉरी, वो एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो जो नंबर है वो इनमें से कोई एक होगा, 1 2 4 5 7 8 9, इनमें से कोई एक नंबर होगा, है ना। अच्छा, हमको ये समझ में आया कि ये जो नंबर है, मतलब ये जो पूरा कार्ड पे नंबर है, ये 7 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या किया, 7 स्पेसेस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। काम करते हैं, रुको, यहाँ पे बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर है 7 डिजिट का, ठीक है, 7 डिजिट का नंबर है, ग्रेट। अब ये जो डिजिट्स हो सकती हैं, ये 1 2 4 5 7 8 9 में से कोई एक हो सकती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ डिजिट लिख दी, 1 2 4 5 7 8 एंड 9, इनमें से ही कोई एक डिजिट हो सकती है, यहाँ जो ये सारी स्पेसेस हैं इनमें, ठीक है। चलो, अब एक एक करके देखते हैं। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी, इसके लिए पहली बात, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पूरे क्लियर होने चाहिए, जो पढ़ा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर अगर 3 या 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब उस नंबर के जितना भी डिजिट्स हैं उन सबका सम डिविजिबल होना चाहिए 9 से, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो यूजलेस इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई हमको रोल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली इसको अगर आप प्लस करोगे ना इन सबको, 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 8 27, 27 और 9 36, तो ये तो सबका सम मिला के 9 से डिविजिबल है ही, है ना, तो इसका हमको कोई यूज़ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम आगे बढ़ गए, हमने कहा ठीक है 9 से डिविजिबल है, क्या करें। उसके बाद आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि अब इसने क्या किया, अब इसने एक डिजिट यहाँ से हटा दी, मतलब यहाँ मान लो कि ये डिजिट आपने हटा दी, ये वाली। अगर आपने ये डिजिट हटाई, ये लास्ट डिजिट हटाई राइट से, ये राइट है ना, यहाँ से डिजिट हटाई, तो जो रिजल्टिंग नंबर बचा, ये जो नंबर बचा यहाँ तक, वो नंबर 6 से डिविजिबल है ना। अब 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको पता है कि जो नंबर होना चाहिए वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए साइमल्टेनियसली। कोई भी नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 2 से डिविजिबिलिटी की हमको कंडीशन मालूम है। 2 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि जो आखिरी लेटर है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2, मतलब ये जो आखिरी डिजिट होनी चाहिए दैट शुड बी अ इवन नंबर, ठीक है। हमने ये डिड्यूस किया कि जो आखिरी ये वाली डिजिट है, ये वाली डिजिट दैट शुड बी अ इवन नंबर। तो इवन नंबर में या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। ये 3 डिजिट यहाँ पे आ सकती हैं, कौन कौन सी, 2 4 या फिर 8, ये 3 डिजिट यहाँ पे आ सकती हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरा चीज़ हमको पता है कि 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने देखा अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 डिजिट्स बची आखिरी को हटा के, इन सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने कहा ठीक है एक काम करते हैं, 1 2 4 5 7 8 9 है, तो एक एक करके डिजिट हटाते हैं और नंबर चेक करते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है मान लो लास्ट डिजिट 9 थी, तो इसको हटा दिया। अब 9 को हटाया अगर मैंने, तो कितनी क्या क्या बच गया, 1 बचा, 2 बचा, देख लो क्या क्या बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 8 बचा। मैंने कहा ठीक है
अगर ये सारी डिजिट्स यहाँ पर हैं, इस ऑर्डर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ये सारी डिजिट्स यहाँ पर होनी चाहिए, ये 6 जो डिजिट्स हैं ना वो यही हैं मान लो अगर, तो क्या इनका सम 3 से डिविजिबल है? तो मैंने चेक किया, मैंने इन सबको सम किया, 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8, मैंने इसको सम किया तो क्या आया? 2 + 1 3 आया, 3 + 4 7 3 + 4 7 आया, 7 + 5 12 आया, 12 + 7 19 आया, 19 + 8 27 आया। तो ये नंबर आ गया 27। मेरे को पता है 27 इज डिविजिबल बाय 3, ये तो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, है ना, कि ऐसा एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है कि 9 लास्ट डिजिट हो और जो बाकी डिजिट्स हैं वो ये वाली हों। अब देखो एक्चुअल प्रोसीजर तो ये होता कि आप एक एक डिजिट करके चेक करते। पहले आपने 9 रखा, आपने देखा कि बाकी डिजिट्स ये हैं और देखा उसका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको मिल गया ये डिविजिबल है। फिर आपने यहाँ पे 8 रखा और फिर 9 के साथ यही ट्राई किया और फिर देखा कि डिविजिबल है कि नहीं। आइडियल प्रोसीजर वो होता, पूरा आपको हर एक डिजिट के साथ चेक करना पड़ता, बट सिंस हमको ये मालूम है कि ये तो सिंगल चॉइस है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ना ये, इसमें तो एक ही आंसर होगा, है ना, इसका मतलब जो नंबर आएगा वो भी एक ही होगा, है ना। और मेरे को ये नंबर मिल चुका है, मेरे को ये ऑलरेडी मिल चुका है कि ये एक नंबर पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, दिस इज डेफिनेटली ट्रू, तो मैं इसके साथ आगे प्रोसीड कर जाऊंगा, है ना। मैं बाद में मेहनत नहीं करूंगा, मैं बाद में सारे नंबर्स नहीं चेक करूंगा, अगर इससे मेरा आंसर नहीं आया तो फिर मैं चेक करूंगा, बट अभी तो हम इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे अपना टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि ये तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है ही कि आखिरी डिजिट 9 हो और बाकी डिजिट जो है वो इनमें से कोई एक हो, ठीक है। बाकी डिजिट्स मतलब ये सारी डिजिट्स मिला करें। तो पहली कंडीशन का हमने यूज़ कर लिया कि ये जो नंबर है वो 6 से डिविजिबल है। हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो यही हो सकती हैं, 1 2 4 5 7 और 8। क्लियर है बात? चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। आफ्टर डिलीटिंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एक और इन्फॉर्मेशन इसने दे दी, इसने बोला अगर आप 2 डिजिट हटा लो यहाँ से, मतलब यहाँ पे आ जाओ, अगर आप ये लास्ट की दोनों डिजिट हटा दो तो ये जो नंबर बचा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का नंबर बचा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, वो 5 से डिविजिबल है। हमको पता है 5 से कोई नंबर कब डिविजिबल हो सकता है, या तो उसका आखिरी डिजिट 5 हो या तो 0 हो, मतलब यहाँ पे या तो 5 आ सकता है या तो 0 आ सकता है, और 0 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजिट तो है ही नहीं 0 वाली, यहाँ पे डिजिट तो है ही नहीं ना 0, तो यहाँ पे कौन सा नंबर हो सकता है, यहाँ पे 5 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने यूज़ कर ली कि जो नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 5। क्लियर है बात? तो ये हो गया 5 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है आफ्टर डिलीटिंग द 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अब 3 डिजिट अगर हमने हटा दी यहाँ से, लास्ट की 3 डिजिट्स मैंने अगर हटा दी, या आखिरी की 3 डिजिट मैंने अगर हटा दी, तो जो रिजल्टिंग नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 4। तो ये जो नंबर है, जो बचा हुआ नंबर है ये वाला, ये जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। और 4 से डिविजिबिलिटी कंडीशन क्या होती है कि लास्ट टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना, शुड बी डिविजिबल बाय 4। अच्छा, अगर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 है और मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से तो 5 भी चला गया, तो मेरे पास ये नंबर्स बचे हैं 1 2 4 और 8, ये बचा है। तो इनमें से हम ऐसे नंबर्स बनाने की कोशिश करेंगे जो 4 से डिविजिबल हो, ये आखिरी 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो या तो ये ऐसे हो सकता है 12 डिविजिबल है, या तो 24 हो जाए, 24 भी डिविजिबल है, या फिर आपका हो जाए 48 हो जाए, ये भी डिविजिबल है, राइट, या फिर इसका उल्टा हो जाए 84 हो जाए, ये भी डिविजिबल है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 42 नहीं होगा, 82 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 84 हो गया, 48 हो गया, 24 हो गया, 12 हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है? 18 नहीं है, देखो 12 है, 14 नहीं है, 18 नहीं है, उसके बाद 21 नहीं है, 24 है, 24 लिख दिया, फिर 42 नहीं है, 48 है, वो लिख दिया, 84 है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 4 से अगर नंबर डिविजिबल है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे इन दोनों जो प्लेस, ये वाली जो 2 प्लेसेस हैं, इनमें ये दोनों नंबर आ सकते हैं, ये सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है कोई बात, इससे इतनी इन्फॉर्मेशन हम डिड्यूस कर पा रहे हैं। फिर हम और आगे बढ़ गए, और आगे बोला उसने कि आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स मतलब ये भी हटा दो, अगर हम ये भी हटा दें 4 डिजिट्स मतलब आखिरी की 4 डिजिट हटा दो, तो 4 डिजिट हटाने के बाद
द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो ये जो नंबर बचा ये 3 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अब हमको समझ में आया कि 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। हमने कहा ठीक है भाई, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास? ये सारी डिजिट्स बची हैं 1 2 4 और 4 और 7 जा चुका है क्या? नहीं, 7 भी नहीं गया। 7 कहाँ चला गया? अच्छा 7 के साथ कुछ बन सकता है क्या? 78 74 नहीं, 72। अच्छा एक और इसमें पॉसिबिलिटी है, दैट इज 72 ऑल्सो। तो ये भी हम थोड़ा नीचे लिख देंगे, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको, है ना। तो हमारे पास अभी तक नंबर बचे हैं। अच्छा एक बात और कि हमने तो ये मान लिया कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी एक नंबर फिक्स है, दैट इज 9। क्योंकि 9 को हटाया था तो बाकी नंबर डिविजिबल थे, तो 9 भी हट गया। तो 2 नंबर हमारे हट चुके हैं अभी तक। कौन कौन से नंबर हट चुके हैं? हमारा हट चुका है 9, एक 9 जा चुका है यहाँ से और एक 5 जा चुका है। तो हमारे पास नंबर बचे हैं 1 2 4 7 और 8। अच्छा इसमें से एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से हो सकती है 72, ये भी एक पॉसिबिलिटी बची है इसमें, है ना। ये भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक। और कोई नंबर पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है और कोई नंबर, और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, बस इतना ही पॉसिबल है ना। 12 हो गया, 14 हो गया, 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं हो सकता, 21 42 74 नहीं हो सकता, 78 भी नहीं हो सकता, है ना। 72 हो सकता है, ठीक है। तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो 4 डिजिट्स अगर आखिरी में हटी तो ये जो नंबर है, ये जो बाकी रिजल्टिंग नंबर है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने कहा हम पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं कि क्या क्या सम, इनमें से हम ऐसे कौन से डिजिट से सम बना सकते हैं कि वो 3 से डिविजिबल हो। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, 1 2 और 4 इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 + 1 3 और 6 7 नहीं आएगा। 1 2 7 ये भी नहीं आएगा। अच्छा ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। तो हम एक काम करते हैं, हम आगे भी पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या पता कुछ और हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये वाली इन्फॉर्मेशन का अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन का वो हम आगे करेंगे। तो अगली इन्फॉर्मेशन क्या है? आफ्टर डिलीटिंग 5 डिजिट्स फ्रॉम द राइट, मतलब 5 डिजिट हटा दो अगर ये वाली, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2। तो ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। यहाँ पे इवन नंबर आना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है। हाँ 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 8 आ सकता है, ठीक है। तो हमको पता चल गया यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है। अच्छा एक और बात, 12 24 48 84 एंड 72, 7 भी था ना, ठीक है। और ये वाला जो पहली 3 डिजिट्स का सम है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे एक इवन नंबर होना चाहिए, हमको समझ में आ गई बात। मैं कहा ठीक है, ओके। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं। क्या चेक करें? मान लो अगर यहाँ पे 2 है, मान लो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? अच्छा एक बात और, यहाँ पे 2 नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि अगर यहाँ पे 2 है, 3 जगह इवन नंबर, ये वाले पे तो इवन होना चाहिए और यहाँ पे भी इवन होना चाहिए, ये दोनों जगह तो फिक्स है, यहाँ पे इवन नंबर्स होने चाहिए और मेरे पास 3 ही इवन नंबर्स हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी प्लेसेस में इवन नंबर्स हों। तो अगर यहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं है इन दोनों में से कहीं पे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे दोनों नंबर्स होंगे। अच्छा 7 भी हो सकता है, ठीक है, 7 भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 7 होने की, ऐसा हो सकता है। अच्छा 7 भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगर आपने 2 हटा दिया, अगर आपने 2 यहाँ पे रख दिया तो ये नंबर चला गया, ये नंबर चला गया और ये नंबर चला गया। तो इसका मतलब बाकी दोनों नंबर्स होंगे वो दोनों इवन होंगे, वो दोनों इवन नंबर्स हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब 2 नहीं हो सकता,
ठीक है, इसका मतलब 2 इज़ नॉट पॉसिबल, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं हो सकता, तो 2 हम हटा देते हैं यहाँ से, हमने 2 हटा दिया यहाँ से, 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे ये और ये तीनों चला जाएगा, और यहाँ फिर दोनों, अगर 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो दोनों जगह ये दोनों नंबर्स ही पॉसिबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं आएगा फिर इवन नंबर, तो ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कंडीशन फॉलो हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। अब हमने 4 चेक किया, हमने चेक किया 4, क्या 4 पॉसिबिलिटी है? अगर यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे या तो 1 2 बचा या फिर 7 2 बचा, यही हो सकती पॉसिबिलिटी। तो फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 4 है ना, अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे डेफिनेटली 2 है, इन दोनों में कहीं भी आए, यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, है ना, मतलब यहाँ पे ही आ सकता है वैसे, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर यहाँ पे 4 है, मैंने पॉसिबिलिटी चेक करी कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 होगा, और अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। मैं कहा ठीक है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे 2 हुआ तो 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो यहाँ 1 और 7 आ सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे 1 और 7 आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी बची हैं। यहाँ पे भी 1 और 7 आ सकता है, यहाँ पे भी 1 और 7 आ सकता है। फिर एक और चीज दी थी, क्या चीज दी थी कि ये जो सम है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा बोला था ना इसमें। आफ्टर डिलीटिंग 4 डिजिट्स फ्रॉम द राइट ऑफ द ओरिजिनल नंबर द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये 3 डिजिट्स का सम मिला के जो है वो, एक मिनट, ये 3 डिजिट्स का सम मिला के, ये 3 डिजिट्स का सम मिला के 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 7 हुआ तो 7 + 1 8, 8 + 4 12, तो वो 3 से डिविजिबल है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ना। तो अब हम देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, हम नंबर्स को देख लेते हैं। हमने एक नंबर लिखा कि मान लो यहाँ पे 1 है, अगले में लिखता हूं, यहां पे 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 1 है, यहां पे 4 है, तो यहां पे 7 होना चाहिए, यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, यहां पे 8 है और यहां पे 9 है। तो ये एक पॉसिबिलिटी बन गई हमारी, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन गई कि यहाँ पे 7 हो, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे 9 हो। ये दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, और कोई पॉसिबिलिटी बची नहीं है, यही दोनों पॉसिबिलिटी हैं, ये दोनों नंबर आ गए। हमको पता है ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू फॉर द सम ऑफ द मिडिल 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो हम देख लेते हैं, मिडिल 3 डिजिट, मिडिल कौन सी हैं, ये 3, ये 3 मिडिल है ना, तो या तो मिडिल में सम 14 आ जाएगा, 7 + 5 12 + 2 14, 14 आंसर में है नहीं यहाँ पे, ठीक है, या फिर 5 + 2 7 + 1 8 आ जाएगा। हमने देखा 8 ऑप्शन में है तो 8 सही आंसर, 14 ऑप्शन में नहीं है ना, तो हट गया वो, और 8 ऑप्शन में है, दैट इज इन तीनों का सम मिला के आ जाएगा 8, और यहाँ से 14 आ रहा है, बट 14 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 8 हो गया आंसर। बात क्लियर है, ठीक है। तो लेंदी क्वेश्चन है कुल मिला के, है ना। अभी तो हमने सिर्फ 4 के साथ ही चेक किया, तो 4 के साथ चेक किया तो हमारा आ गया। अब 8 के साथ भी आप चेक कर सकते हो ऐसे, है ना, पर अगर आप 8 के साथ चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ दोनों जगह अगर 8 आ रहा है यहाँ पे, तो एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे 8 हो, अगर यहाँ पे 8 आता है तो यहाँ पे 1 आ सकता है और यहाँ पे 2 आ सकता है, क्योंकि या फिर यहाँ पे 7 आ सकता है और फिर यहाँ पे 2 आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये और ये तो हट जाएगा, है ना, और यहाँ पे इवन नहीं आ सकते दोनों जगह नंबर्स। तो 8 1 2 पॉसिबल है या फिर 8 7 2 पॉसिबल है, और अगर 8 7 2 हुआ तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और अगर 8 1 2 हुआ तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बट पहले 3 नंबर्स का जो सम है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और इस केस में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए यही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये जो मिडिल डिजिट है दैट इज़ 4, और मिडिल डिजिट 4 है तो यहाँ पे 2 पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं, एक तो ये 1 4 7 2 5 8 9 और दूसरा 7 4 1 2 5 8 9,
ठीक है, यहाँ पे 1 और 7 आ सकता है। बात समझ में आई है ना, क्लियर है बात। या तो 14 होगा या तो 8 होगा, है ना, और आंसर क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, लेंदी क्वेश्चन था, ये करते हैं। विच डेट ऑफ जून 2099 अमंग द फॉलोइंग इज संडे, है ना। तो बेसिकली जब एग्जाम हुआ था यूपीएससी का 2022 में, तो उसका डेट क्या था 5 जून था, तो हमको वो वाला डेट पता था, उसके रेफरेंस हम ये काम कर सकते थे। तो 5 जून 2022 को पेपर हुआ था, ठीक है। हमसे पूछा गया था कि 2099 का कौन सा डे जो होगा, कौन सी डेट जो होगी वो संडे होगी, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हमने कैलेंडर्स एंड डेट्स में करा रखे हैं फाउंडेशन बैच में, ठीक है। तो हम इसमें क्या कंसेप्ट रहता है भाई, हम नंबर ऑफ क्या निकालते हैं, ऑड डेज निकालते हैं, है ना। तो ऑड डेज निकालने की कोशिश करें तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कितने साल हैं 2022 से लेकर 2099 तक कितने टोटल ईयर्स हैं। तो कैसे निकालोगे, 2099 माइनस 2022, तो 77 ईयर्स हो गए, है ना। अब कुछ बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर अगर जैसे होता है ना कि अगर मान लो 3 से लेकर मेरे को 7 तक बताने कितने नंबर्स हैं, तो टोटल नंबर्स वैसे अगर देखोगे तो 7 - 3 + 1 होता है, दैट इज टोटल 5 नंबर है। टोटल 5 नंबर क्यों है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 और एक 7 है, तो टोटल 1 2 3 4 5 नंबर है। तो वो बोलते हैं कि सर इसमें भी ऐसे करना चाहिए, फाइनल माइनस इनिशियल किया आपने और +1 करो, तो टोटल तो 78 ईयर्स होने चाहिए, है ना। बट वहाँ पे एक गलती क्या हो जाती है, यहाँ पे मैं आपको गलती बता दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी में होती है ये गलती, नॉर्मल है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जब हम ये माइनस करते हैं, जब हम यहाँ पे 7 - 3 + 1 कर रहे हैं, तो इसमें हम 7 को अलग मान रहे हैं और 3 को भी अलग मान रहे हैं और दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, इसी वजह से 5 आ रहा है ना। अगर हम किसी एक को हटा दें, मान लो 3 को हटा दिया, तो टोटल 4 ही बचेंगे, है ना। जबकि साल जब आप गिन रहे हो तो साल में ऐसा नहीं है, साल में जब आप गिन रहे हो तो साल में ऐसा थोड़ी है। ऐसा क्यों नहीं है साल में, क्योंकि साल में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं 2022 से लेकर 2023 तक देखूं तो दिस इज काउंटेड एज 1 ईयर, ये तो एक साल है ना, ये 2 अलग अलग साल थोड़ी हैं, 2022 अलग साल, 2023 अलग साल। 2022 से लेकर 2023 तक एक ईयर है, 1 ईयर है, दिस इज 1 ईयर, है ना। तो हम ऐसे 77 ईयर्स काउंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर हमको निकालने हैं नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज के लिए हमको ये पता है कि नंबर ऑफ ऑड डेज में 2 चीज़ें होती हैं, कि अगर नॉर्मल साल हो, नॉर्मल ईयर हो, नॉर्मल ईयर मतलब लीप ईयर ना हो, अगर नॉर्मल ईयर हो तो उसमें एक ऑड डे होता है। ऑड डे आई गेस आपको पता है ना, जो हफ्ते जो 7 डेज में नहीं आता, है ना। मान लो आपके 15 दिन है, तो 15 दिन में से 7 और 7 के तो 2 हफ्ते बन गए, बट एक दिन बच गया, तो दिस 1 इज द ऑड डे, है ना। और अगर लीप ईयर हो, अगर लीप ईयर हो तो उसमें 2 ऑड डेज होते हैं, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी होता है उसमें 29 दिन होते हैं, है ना। तो लीप ईयर में देर आर 2 ऑड डेज, और जो नॉर्मल साल होता है उसमें देर इज 1 ऑड डे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल कितने ऑड डेज हैं, 77 ईयर्स में हमारे कितने ऑड डेज हैं, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि 77 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स हैं, है ना। तो मैंने सीधा सीधा क्या किया, लीप ईयर में हर 4 साल में आता है एक, तो मैंने 4 को डिवाइड कर दिया 77 से। मैंने देखा ये लगभग कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 37, 4 9 ज़ा 36, है ना। तो 19 बेसिकली 19 लीप ईयर्स होंगे इसमें, 19 लीप ईयर्स होंगे इसमें, है ना, क्योंकि ऐसे 4 के मल्टीपल में 19 बार ऐसा आ सकता है ना। 70 जो 6th होगा दैट इज़ अ लीप ईयर, 19 4 ज़ा 76 आता है ना। तो ऐसे 19 लीप ईयर्स होंगे, और जितने बच गए 77 - 19 दैट इज कितना हुआ, 58। तो 58 जो हो गए वो नॉर्मल ईयर्स हो गए, नॉर्मल। अब हम काउंट करेंगे क्या, अब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, है ना। तो यहाँ जगह नहीं बची, यहाँ पे कर लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज अगर हम काउंट करें तो वो क्या आएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे 19 जो है वो तो लीप ईयर्स हैं, तो उसमें 19 × 2 करेंगे, प्लस 58 नॉर्मल ईयर्स हैं, तो हर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 19 × 2 एक ये हो गया, और 58 × 1 ये हो गया।
तो 19 टू ज़ा ये हो गया 38 और साथ में 58, तो ये मिला कितना हो गया 58 और 38, दैट इज़ 8 + 8 16, 5 + 3 8 + 1 9, 96 ऑड डेज हो गए। 96 हुए, बट 96 ऑब्वियसली 96 जो दिन बचे हैं उसमें हफ्ते होंगे, है ना। हम सात दिन के ऐसे हफ्ते निकाल सकते हैं। तो ये जो 7 दिन के हफ्ते निकाल कर जो फाइनल दिन बचते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ऑड डेज, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, 7 × 1 = 7, 9 में से 7 गया, कितना आया 26, 7 × 3 = 21, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। मतलब 5 ऑड डेज होंगे, है ना। एक्चुअली में रियलिटी में कितने ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्योंकि 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13, है ना, 7 दिन के 13 हफ्ते प्लस 5 दिन एक्स्ट्रा बच जाएंगे जो हफ्ते में नहीं आएंगे, तो उनको हम ऑड डेज बोलते हैं। जो हफ्ते का पार्ट नहीं है, जो कंप्लीट वीक का पार्ट नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑड डेज। तो 5 ऑड डेज ऐसे बच जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई। अब 5 जून को था संडे, 5 जून को क्या था, संडे था, ठीक। तो 5 जून को अगर संडे था, है ना, तो पहले तो यहाँ 2099 के जून तक हम चले जाएंगे, है ना। 2099 के जून तक हम चले गए, तो जब हम 2099 तक चले गए तो हमारे कितने ऑड डेज हो गए, 5 ऑड डेज हो गए। इसका मतलब अगर कोई ऑड डे नहीं होता तो संडे आता, अगर कोई भी ऑड डे नहीं होता तो 5 जून जो होता वो क्या होता, संडे होता ना। 5 जून जो 2099 का है वो संडे होता। बट हमारे कितने ऑड डेज हैं, 5 ऑड डेज हैं, ठीक है। 5 अगर ऑड डेज हैं हमारे पास, तो हमसे क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज संडे, है ना। तो 5 दिन आगे कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। 1 2 3 4 5 फ्राइडे, तो ये 5 दिन हो जाएंगे। है ना। तो एक मिनट रुको, संडे नहीं होगा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, संडे नहीं होगा। सॉरी, अगर कोई भी ऑड डे नहीं होता, है ना, पूरे कंप्लीट वीक्स होते, तो जो नेक्स्ट 5 जून है वो मंडे से स्टार्ट होता, है ना। पूरा हफ्ता कंप्लीट हो गया ना, संडे से, एक मिनट सॉरी, संडे से स्टार्ट हुआ है ना, सॉरी सही है, संडे ही होता, सॉरी संडे ही होता, मेरे को लगा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे ही होता, है ना। जिस ईयर से दिन स्टार्ट हुआ था 5 जून वो संडे, तो जो 5 जून ऑफ 2099 होगा, अगर कोई ऑड डे नहीं होता तो ये भी संडे होता, है ना। बट सिंस ऑड डेज आए हैं बीच में, 5 ऑड डेज आए हैं, तो 5 जून संडे नहीं होने वाला है ना। तो संडे कौन सा दिन होगा बेसिकली ये, तो संडे के बाद 5 दिन और ऐड कर लो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो बेसिकली जो 5 जून 2099 है, दैट इज फ्राइडे, है ना। फ्राइडे है ये, तो संडे कब आएगा, अगला दिन सैटरडे, उसके बाद संडे, तो 5th के बाद 6th हो जाएगा सैटरडे और 7th हो जाएगा संडे, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है, 7th, तो जो 7th डे होगा वो संडे होगा। बात समझ में आई, है ना। एक बार फिर से समझा देता हूँ अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो। हमने सबसे पहले ऑड डेज कैलकुलेट किए, हमने ये देखा कि 5 ऑड डेज आए, 5 ऑड डेज आए 2022 से लेकर 2099 तक, 5 ऑड डेज आए हैं हमारे पास। फिर हमने देखा कि जो इसका 5 जून था, 5 जून था जो था वो संडे था, है ना। और अगर बेसिकली अगर कोई भी ऑड डे नहीं आता, 2022 से 2099 तक सब कंप्लीट वीक्स होते, तो ये संडे से स्टार्ट होता, बट ऐसा तो हुआ नहीं है। कितने और दिन आ गए एडिशनल, 5 ऑड डेज आ गए,
तो इसका मतलब संडे के बाद 5 दिन और, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ का 5 जून होगा दैट वुड बी फ्राइडे। समझ में आई बात? क्योंकि 5 और दिन आ गए ना बीच में, अगर कंप्लीट हफ्ते आ जाते तो ये संडे ही आता, बट सिंस 5 और एडिशनल डेज बीच में आ गए, 5 और डेज और आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5th ये। तो 5 जून 2099 जो है दैट इज फ्राइडे। तो संडे कब आएगा? अगला वाला जो दिन होगा वो सैटरडे होगा, और उसके अगला वाला दिन 7th, दैट वुड बी संडे। समझ में आई बात? तो 7th इज द संडे। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो, अ बिल फॉर 1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 50, 20 एंड 10। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, है ना। डिनोमिनेशन समझ में आता है, 50 रुपये का एक, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट, ऐसा, ठीक है। टोटल बिल 1840 रुपये का आया है, ठीक है। तो बहुत ही सरल है। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहली बात ये जरूर पढ़ लिया करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट पूछा है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है हम सही सही मार्क कर देते हैं, हम सही वाला मार्क कर देते हैं, बट यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, ठीक है। चलो तो हम करते हैं, तो हम मान लेते हैं, काम करते हैं, मान लेते हैं 50 रुपये के एक्स नोट थे, 20 रुपये के वाई नोट थे और 10 रुपये के जेड नोट थे, ठीक है। ये हम मान लेते हैं। तो टोटल मिला के 50 नोट है। इसका मतलब एक बात तो हमको पता है, क्लियर है, एक बात क्लियर है, क्या क्लियर है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है दैट इज 50, ये हमको क्लियरिटी है, ठीक है। दूसरा, टोटल बिल 1840 रुपये का है ना। अच्छा, तो टोटल बिल कितना होगा, 50 रुपये के एक्स नोट है, तो टोटल 50 रुपये के नोटों से तुमने कितना पे किया होगा, 50x, और ऐसे ही 20 रुपये के नोटों से कितना पे किया होगा, 20y, और ऐसे ही 10 रुपीज़ के नोट से कितना पे किया होगा, 10 इंटू जेड। ये मिला के 1840 रुपये हैं, ठीक है। 50x, 20y और 10z, है ना। समझ में आ रही बात? ये सब मिला के कितने पैसे हैं, ये सब मिला के 1840 रुपये हैं। क्लियर है बात? ठीक है। अब सिर्फ यही दोनों इन्फॉर्मेशन हमको पता है, और अब हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, ठीक है। तो हमसे ये उसने पूछा कि अगर 25 नोट हुए, अगर 25 नोट 50 रुपये के हुए, ठीक है, मतलब 25 नोट इसके x, मतलब x अगर 25 हुआ, है ना, अगर 50 रुपये के 25 नोट हुए, तो बाकी जो दोनों बचे हैं 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 20 एंड 10, है ना। तो अगर 25 रुपये, अगर 50 रुपये के 25 नोट यूज हुए हैं, तो बाकी 20 और 10 के हुए होंगे, है ना। तो अब लॉजिकल आपको लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, बाकी तो 20 और 10 के हुए होंगे, बट आपको ये चेक करना है कि ये पॉसिबिलिटी है कि भी नहीं है। पॉसिबिलिटी होनी भी तो चाहिए। मान लो नोट आ गए 1.5, तो 1.5 टाइप का नोट थोड़ी हो सकता है वैल्यू में, है ना। तो हम डाल के देखेंगे कि अगर x 25 हुआ, अगर यहाँ पे x 25 हुआ, तो y प्लस जेड कितना आ जाएगा, y प्लस जेड भी 25 आ जाएगा, y प्लस जेड भी 25 आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगर x यहाँ पे हम 25 रखेंगे तो क्या होगा, पहले तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5x प्लस 2y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 184, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर x 25 हुआ तो यहाँ पे आप 25 डाल दो, तो अगर यहाँ पे 25 डालोगे तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125, है ना, 125। तो 2y प्लस जेड यहाँ से आ जाएगा 184 माइनस 125, क्योंकि यहाँ पे डालोगे x की जगह 25, तो ये आ जाएगा 125, और यहाँ पे ले जाओगे तो माइनस करना पड़ेगा। तो 184 माइनस 125 कितना होता है, 14 माइनस 5 दैट इज 9, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 59 आ जाएगा ना ये, हाँ 59 आ जाएगा। तो 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 59, और यहाँ पे y प्लस जेड कितना है, y प्लस जेड है 25। तो आप देखो कि पॉसिबिलिटी है क्या, इन दोनों को माइनस करो, तो y आ जाएगा 9 माइनस 5 दैट इज़ 4, और 5 माइनस 2 गया 3, 34। और अगर 34 आया, अगर देखो यहाँ पे y 34 आया, तो इस इक्वेशन में डाल के z कितना आ जाएगा, z नेगेटिव आ जाएगा। y अगर 34 आ गया यहाँ से, तो z तो नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। तो इसका मतलब पहला जो इसका ऑप्शन है दैट इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। अब दूसरा देख लेते हैं ऐसे ही, 35 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ आर यूज्ड।
तो अगर y की वैल्यू 35 है, ऐसे ही जैसे अभी किया, अगर y की वैल्यू 35 है, दूसरा ऑप्शन, अगर y की वैल्यू 35 है तो बाकी रिमेनिंग नोट्स 50 और 10 के होंगे। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? फिर से हम चले गए, फिर से हमने चेक किया कि अगर यहाँ पे y 35 हुआ तो x प्लस जेड कितना होगा? x प्लस जेड हो जाएगा 15, है ना, x प्लस जेड हो जाएगा 15, और यहाँ पे 35 डालो तो 35 इंटू 2 कितना होता है? 70। तो यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस जेड इज इक्वल टू 184 माइनस 70, 114, है ना, आ जाएगा 114। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू 114 माइनस 15 दैट इज 109। ओ सॉरी, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 99, है ना, 99 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 99। क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये 4 इंटू एक्स 99 है, तो इंटीजर वैल्यू तो आएगी नहीं, और नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स डेसिमल में थोड़ी हो सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना, तो दूसरा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब थर्ड आ जाते हैं, इफ 20 नोट्स ऑफ 10 आर यूज्ड, तो अगर z की वैल्यू 10 हो गई, अगर z की वैल्यू यहाँ पे 10 हो गई तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? x प्लस वाई आ जाएगा 40, और यहाँ से 10 डालो तो कितना आ जाएगा? 174। तो 5x प्लस 2y आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 174। फिर यहाँ पे करो, ट्राई करो करने का, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करो इसमें, 2x, अच्छा एक बात और, अच्छा ठीक है, इसमें और अगर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो सकता, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? 3x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू, ये 4 आ जाएगा और ये 94 आ जाएगा ना, 94। क्या ये इंटीजर वैल्यू देगा? नहीं देगा, क्योंकि 94 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो ये भी इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, इसका मतलब ये भी गलत है। तो मतलब ऑल आर रॉन्ग, सारे गलत हैं, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज रॉन्ग। थोड़ा सा लेंदी है बट ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं। द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज इन 3 rows इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट्स। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर्स हैं। इनको हमने रोज में, रोज और कॉलम्स में अरेंज किया सच दैट ईच रो कंटेन्स 3 डिजिट्स एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द, अच्छा सबसे पहले पढ़ते हैं, ईच रो में 3 डिजिट्स हैं, ऐसी 3 रो बनाई हमने, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3 नंबर्स की 3 रोज बनाई हमने। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो, ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, ठीक है, हमने ऐसे नंबर बनाए 3 डिजिट नंबर। उसने बोला द सेकेंड रो में जो नंबर है दैट इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। तो अगर यहाँ पे नंबर x है तो यहाँ पे जो नंबर आया है दैट इज 2x, मतलब एक हमको बात पता चल गई कि ये जो 2 वाला है ये एक इवन नंबर है, क्योंकि 2x आया, डबल आया, तो एक इवन नंबर है। एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज थ्राइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो। तो ये वाला जो नंबर है दैट इज 3x, ये इसका 3 गुना है, इस नंबर का 3 गुना है ये। ठीक है, बोला है रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड, मतलब रिपीट नहीं हो सकती डिजिट, मतलब ऐसा नहीं कि 1 1 रख दिया आपने तो रिपीट नहीं हो सकती डिजिट्स, मतलब 1 to 9 सारे नंबर 1 to 9 लिखे रहेंगे, जो पहली 3 डिजिट यहाँ पे आ गई वो यहाँ पे नहीं आने वाली है ना। तो सारे नंबर्स में, सारी प्लेसेस में 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं ये सारे में अलग अलग डिजिट्स हैं, नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। अब इसने बोला कि इफ ओनली 3 of the 4 digits 2 3 4 7 9 2 3 7 9 आर अलाउड टू बी यूज इन द फर्स्ट रो। तो एक और इसने कंडीशन दे दी कि जो पहला रो है इनमें से 2 3 7 9, ये जो 3 नंबर है, ये जो 3 नंबर है इनमें, इन चारों में से कोई 3 नंबर इधर आ सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट है। तो ऐसे कितने पॉसिबल ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमको ये बात समझ में आई कि 2 कंस्ट्रेंट हमको दिए हैं। पहला तो कि जो पहले जो रो है उसमें 2 3 7 9 में से कोई नंबर हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो डिजिट्स आ सकती हैं दैट वुड बी 2 3 7 एंड 9, यही हो सकती है पॉसिबिलिटी, इनमें से कोई 3 आएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, 3 आएंगी। और हमको ये भी पता है कि जो थर्ड रो होनी चाहिए वो 3 गुना होनी चाहिए इसका,
और ये 3 डिजिट नंबर होना चाहिए जो इसका 3 टाइम्स होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम चालू हो गए। कैसे चालू हो गए? हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, 2379 है ना, हम इसे नंबर जनरेट करते हैं। क्या नंबर आ सकता है? 237 आ सकता है, 239 आ सकता है ना, ऐसे बहुत नंबर्स पॉसिबल है ना। तो हम एक एक करके नंबर बनाते हैं। हमने कहा चलो नंबर बनाते हैं, 237, 239, और क्या बन सकता है? 3 से बनाते हैं, 327 बन सकता है, 329 बन सकता है, और क्या बन सकता है? फिर 7 से बनाते हैं, 723 बन सकता है, 729 बन सकता है, 739 बन सकता है ना, ऐसे बन सकते हैं नंबर। और क्या नंबर बन सकता है? 2 और 3 पे कंसंट्रेट करते हैं, 237, 239, 237, 239। फिर इसका ऐसे ही बन सकता है, क्या बन सकता है? 273 भी बन सकता है, फिर यहाँ से 293 भी बन सकता है, ये भी बन सकता है ना। और 3 से भी ऐसे बन सकता है, 372, फिर 392 बन सकता है। इससे भी बन सकते हैं, बट हमको ये मालूम है कि इसका हम 3 गुना करें, हम इसका 3 गुना करें तो ये थर्ड नंबर मिलना चाहिए। हमको ये समझ में आ गया कि अगर 7 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है और इसका 3 टाइम्स आप करोगे तो 3 डिजिट नंबर तो नहीं आएगा। 700 इंटू 3 क्या होता है? 2100, ये तो 4 डिजिट नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात, नंबर की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो या तो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा या तो 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। ऐसे 9 से भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 900 इंटू 3 करोगे तो कुछ 2700 आएगा, तो ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर नंबर स्टार्ट होगा रो 1 में तो दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम ईदर 2 और 3, है ना। ये कंस्ट्रेंट आ गया। तो हमने कहा कि ठीक है, ये हमको अच्छी कंडीशन मिल गई कि ये पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करेंगे। किस पे? हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे ये वाले नंबर्स पे, ये जो 6 नंबर लिखे हमने, ठीक। तो हमने देखा क्या क्या पॉसिबल है। 237 का 3 टाइम्स करो। हाँ, एक तो पॉसिबिलिटी हमने ये इससे काट दी कि भाई 237 का 3 टाइम्स करो तो 3 डिजिट नंबर आना चाहिए, तो आएगा, इससे भी आएगा, है ना। और 327 से भी आ जाएगा। 329 का 3 टाइम्स करोगे तो भी 3 डिजिट नंबर आएगा। ऐसे ही इसमें भी आएगा, ऐसे ही इसमें भी आएगा, बट इन दोनों में नहीं आएगा। 372 का 3 टाइम्स करो, 3 2 6, 7 3 21, 3 3 9 + 2 11, ये 4 डिजिट नंबर आ गया। ऐसे इसमें भी नहीं आएगा, तो 2 नंबर और कट गए, 2 नंबर और कट गए। हमको समझ में आया कि भाई ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, 372 और 392 वाली भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब बच गए 1 2 3 4 5 6 नंबर बच गए, 6 नंबर बच गए, ठीक है। 237, 239, 327, 329, 273, 293, ये बच गए नंबर। अच्छा, अब बस ये कंस्ट्रेंट यूज हो गया कि भाई जो थर्ड रो है इसमें 3 गुना होना चाहिए। अब हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, ये सेकंड वाला कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। सेकंड वाला कंस्ट्रेंट क्या है कि ये दूसरा नंबर जो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। तो हम चालू हो गए पहले नंबर से। मान लो अगर नंबर 237 है तो इसका डबल करते हैं। 237 का डबल कितना आएगा? 7 2 14, 3 2 6 + 1 7 और 2 2 4, तो इसका नंबर आएगा 474। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है? क्योंकि यहाँ पे भी 7 आ गया और यहाँ पे भी 7 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। सारे डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो ये नंबर भी चला गया। क्या ठीक, कोई बात नहीं। 239 ले लेते हैं। 239 का डबल करो, 9 2 18, 3 2 6 + 1 7, 2 2 4, ये अलग नंबर आया है। मैं कहा ठीक है, पर हमको इसका 3 टाइम्स 3 गुना करके भी देखना पड़ेगा, तो इसका 3 गुना करेंगे तो भी डिजिट्स अलग अलग आने चाहिए। तो एक बात देख लेते हैं, 239 इंटू 3 कर लेते हैं। 9 3 27, 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब ये भी अलग गलत है ना, ये भी गलत है। अब ये देख लेते हैं 327। अब 273 देख लेते हैं पहले। 273 का डबल कर दो, तो 3 2 6, 7 2 14, 2 2 4 + 1 5, 546 आया। तीनों अलग अलग नंबर हैं और ये भी अलग अलग नंबर है, ठीक है। 273 का 3 गुना करते हैं। 3 3 9, 7 3 21,
3 2 6 + 2 8, 819। तो ये भी अलग अलग नंबर हैं सारे। तो ये पॉसिबिलिटी सही है 273 वाली, ये पॉसिबल नंबर हो सकता है क्योंकि सारे डिजिट्स अलग अलग हैं, है ना। देख लो सारे डिजिट्स अलग अलग हैं। 273 आया है, 546 आया है और 819 आया है। तो सारे नंबर्स अलग अलग हैं बेटा, है ना। तो ये हो गया ठीक। तो ये एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। अब 293 देख लेते हैं, फिर से वही करो। 293 इंटू 2, 3 2 6, 9 2 18, 2 2 4 + 1 5, 586 आ गया। फिर 293 इंटू 3 करो, 293 इंटू 3 करोगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 और 9 सेम नहीं हो सकते, 9 और 9 सेम नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबिलिटी हट गई। फिर 327 पे आ जाओ। 327 इंटू 2, 7 2 14, 2 2 4 + 1 5, 3 2 6, अभी तक तो ठीक है। 327 इंटू 3 करते हैं तो 7 3 21, 3 2 6 + 2 8, 3 3 9। तो ये भी अलग आ रहा है। दिस इज ऑल्सो कमिंग डिफरेंट क्योंकि 327 नंबर है, इसका डबल करोगे तो 654 आ रहा है और इसका ट्रिपल करोगे तो 981 आ रहा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी सही है, इसका मतलब सारे डिजिट्स अलग अलग हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। अब एक आखिरी बच गया, दैट इज 329। तो इसको भी देख लेते हैं। 329 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 18, 2 2 4 + 1 5, 3 2 6 और 329 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 3 27, 3 2 6 + 2 8। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, तो ये भी गलत हो गया। तो कितने नंबर पॉसिबल हैं ऐसे, 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, जस्ट टू बी कन्फर्म, क्योंकि लंबा क्वेश्चन था तो हो सकता है हमने कहीं गलती कर दी हो। तो लेट मी चेक दिस, कौन सा क्वेश्चन है ये। दो पॉसिबिलिटी आ रही है, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ एक्चुअली। हाँ 2 है, आंसर सही है शायद, या फिर 329 में रिपीटिशन है क्या। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ एक्चुअली, आप ही एक बार चेक कर लेना, हम भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ऐसे सब कुछ तो सही आ रहा है। 273 का डबल करेंगे तो 546 आएगा और इसका ट्रिपल करेंगे तो 819 आएगा, है ना। सब सही तो है ना। एक बार इसका आंसर आप चेक कर लेना क्योंकि मेरे को याद नहीं है एक्चुअली इसका आंसर क्या है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम तो, ठीक है, मतलब होगा इसी टाइप से, है ना। क्लियर है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। विच नंबर अमंग्स 2 to the power 40, 3 to the power 21, 4 to the power 18 एंड 8 to the power 12 इज द स्मॉलेस्ट, है ना। इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है ये हमको बताना है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कंपैरिजन आए तो कंपैरिजन में अगर हमको चीज़ें कंपेयर करनी है तो हमको कोई कॉमन चीज़ पता होनी चाहिए, है ना। कोई कॉमन पैरामीटर पता होनी चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे, तभी हम कोई कंपेयर कर पाएंगे, नहीं तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। मान लो आपको बताना है कि भाई 2 बच्चों में से कौन अच्छा है एकेडमिकली, तो आपको भाई इसके मार्क्स पता होने चाहिए। कोई एक सब्जेक्ट ले लो, उसमें मान लो इसके मैथ्स में मार्क्स 30 आए हैं, इसके 50 आए हैं, तो ऑब्वियसली ये बेटर है ना। तो हमको कोई कॉमन चीज़ पता होना चाहिए, कोई कॉमन पैरामीटर पता होना चाहिए जिस पे हम उसको कंपेयर करें, है ना। अब हमने देखा कि कोई कॉमनैलिटी लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमको ये पता चल गया कि ये जो 3 नंबर है 1 2 3, इनमें 2 जो है वो प्राइम नंबर है, मतलब बेसिकली 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं,
8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 के बेस में हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले लिखा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही 8 को लिखा 2 क्यूब, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 टू द पावर 36 और ये भी आ गया 2 टू द पावर 36। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो कैसे रिड्यूस हो गए, 2 टू द पावर 40, 3 टू द पावर 21, 2 टू द पावर 36 एंड 2 टू द पावर 36, ऐसे नंबर्स हमारे रिड्यूस हो गए। ठीक है, तो अब मैंने थोड़ा दिमाग लगाया, मैंने कहा कि यार ये तो पहली बात वो है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस, मतलब सॉरी सिंगल करेक्ट है ना, और ये इससे बड़ा है और ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब आंसर तो यही होगा और कोई हो ही नहीं सकता ना। ये सबसे बड़ा है नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 2 टू द पावर 40 जो है वो 2 टू द पावर 36 से तो बड़ा है ना। तो ये 3 नंबर तो ऐसे ही चले गए, ये वाला और ये वाला, तो बचा कौन सा, ये वाला, तो यही सबसे छोटा होगा। ऐसे गैस कर सकते हो, या फिर अगर और ज़्यादा मैथमेटिकली प्रूव करना तो क्या कर सकते हो, हमको पता है कि भाई ये 2 टू द पावर 40 जो है वो 2 टू द पावर 36 से तो बड़ा है ना, और ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब अगर हम 2 टू द पावर 36 और 3 टू द पावर 21 में बता पाएँ कि कौन बड़ा है तो काम बन जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये 3 टू द पावर 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 की पावर 7। कैसे, इसको मैंने लिखा 3 टू द पावर 3 इंटू 7, 21 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 7, फिर 3 को अंदर ले गए तो ये आ गया 27 टू द पावर 7। और 2 टू द पावर 36 को मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर 35, और फिर इसमें से 5 अंदर ले गया, 2 इंटू 2 टू द पावर 5 की पावर 7, है ना। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू 32 टू द पावर 7। अब ऑब्वियसली हमको पता है कि भाई ये जो नंबर है 2 इंटू 32 टू द पावर 7, ये इससे तो बड़ा ही है, यहाँ पे 32 की पावर 7 है, यहाँ पे 27 की पावर 7, तो ये जो नंबर है वो इससे बड़ा है। हमने बेसिकली क्या किया, इनकी पावर सेम करी है, तभी हम कंपेयर कर पा रहे हैं, है ना। तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो हमको पता चल गया 3 टू द पावर 21 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स एंड वाई रन 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर। आप देखोगे क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं है सी साइड में, है ना, तो पढ़ने की ज़रूरत है जिनका वीक है। ठीक है, तो दो हमको दिए हैं कि भाई एक्स है और वाई है, ये दोनों एक रेस लगाते हैं, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, 3000 मीटर इनको कवर करना है टोटल। ठीक है, और बोला गया कि जो ये सर्कल है पूरा, ये 300 मीटर सर्कमफेरेंस है इसका, अ सर्कुलर कोर्स ऑफ लेंथ 300 मीटर, तो ये जो पूरा है दिस इज 300 मीटर्स, ये पूरा 300 मीटर है। ठीक है, देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो जो 3:2 की स्पीड है, तो हम तो मान लेते हैं, आपको ये तो रेशियो है ना, रेशियो का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं कि x की स्पीड 3 है और y की स्पीड 2 है ना। वैसे अगर करेक्ट करना हो मैथमेटिकली तो उसको 3x और 2x मानो, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आगे जाके कट ही जाएगा वो। तो हमने मान लिया कि भाई इसकी स्पीड 3 है, इसकी स्पीड 2 है, एग्जाम्पल 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मान लिया, एज्यूम कर लो, तो रेशियो तो सेम ही है, x/y क्या है, 3:2। इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ये दोनों सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये एलसीएम वाले सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। एलसीएम क्यों लेना होता है समझाता हूँ। अब देखो, इनको दोबारा मिलना है पहली बात। ठीक है, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा मिलना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दोबारा तो तब मिलेंगे ना जब दोनों सेम टाइम पे चक्कर कंप्लीट करके यहीं पे आ जाए, है ना, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई एक्स को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, तो भाई डिस्टेंस कवर करना है 300, उसका स्पीड है 3, तो 100 सेकेंड लग जाएगा इसको एक्स को एक राउंड कंप्लीट करने में 100 सेकेंड लग जाएगा। और वैसे ही वाई को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, वाई को एक राउंड कंप्लीट करने में लगेगा 300/2, दैट इज 150 सेकेंड लग जाएगा, है ना। अब बात समझना मेरी ध्यान से,
x को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 100 सेकेंड और y को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 150 सेकेंड। ठीक है, x को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 100 सेकेंड, y को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहा है 150 सेकेंड। ठीक है, बोल रहा है कि कितनी बार ये लोग मिलेंगे पहली बार, तो हम तो निकालते हैं कि भाई पहली बार ये लोग कब मिलेंगे। ध्यान से सुनना, 100 सेकेंड है और 150 सेकेंड है। ठीक है, 100 सेकेंड में वो एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है ना, मतलब अगर ये घूम के वापस इधर आ गया वो 100 सेकेंड में आ जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसे 100 सेकेंड के उसने x राउंड्स कंप्लीट किए, है ना, और ऐसे ही ये जो y है उसने y राउंड्स कंप्लीट किए 150 सेकेंड के। तो अगर ये नंबर सेम आया, मतलब कुल मिला के टोटल टाइम सेम लगा, तो मिल जाएंगे ना, एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। मान लो ये भी उतने टाइम तक घूम के आ गया वापस और ये भी उतने टाइम में घूम के वापस आ गया, तो ये लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या है, दिस इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यही तो होता है दो नंबर्स का। अगर मैं तुमसे पूछूं 100 और 150 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो वो क्या होगा कि 100 में तुम एक नंबर मल्टीप्लाई करो जो तुमको सेम एलसीएम दे दे, और 150 में एक नंबर मल्टीप्लाई करो जो तुमको सेम एलसीएम दे दे, वही उन दोनों का एलसीएम है। तो मैंने 100 और 150 का एलसीएम लिया कुल मिला के, तो ये कितना आया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 और फिर 3, ये आया 25, 25 2 50, 50 2 100 और 100 और 3 300, तो 300 सेकेंड्स आ गया। मतलब ध्यान से सुनना, मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो x है वो 100 सेकेंड्स के 3 चक्कर लगाएगा, कितने में, 300 सेकेंड में। तो एक चक्कर कम 3 चक्कर लगाएगा तो फिर से वहीं पे आ जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 3 चक्कर लगा के फिर से यहीं पे आ गया, फिर से यहीं पे आ गया, तो 300 सेकेंड लगा इसको 3 चक्कर कंप्लीट करने में। ऐसे ही जो y है उसने 2 चक्कर लगाए 150 सेकेंड के, तो उसको भी 300 सेकेंड लगा, पर टाइम तो सेम ही कवर किया ना दोनों ने, टाइम तो मतलब टाइम तो 300 सेकेंड ही लगा। तो फिर से 300 सेकेंड बाद ये लोग यहीं पे मिलेंगे, क्यों, क्योंकि जो y है उसने 2 चक्कर लगाए और वो यहाँ पे पहुंचा, और x 3 चक्कर लगा के यहाँ पे पहुंचा, पर दोनों पहुंचे यहीं पर हैं, दोनों पहुंचे यहीं पर हैं। तो इसका मतलब 300 सेकेंड बाद ये लोग फिर से मिल जाएंगे, है ना, समझ में आई बात। तो ये पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 300 सेकेंड बाद। फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 300 सेकेंड बाद। हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे इसने क्या पूछा है, हमसे इसने पूछा है कि भाई वो कितनी बार मिलेंगे, पूरी रेस में वो कितनी बार मिलेंगे, ये पूछा है हमसे इसने। ठीक है, तो हमको एक चीज दी हुई है कि भाई 300 मीटर कवर कर 3000 मीटर कवर करना है। कितना कवर करना है, 3000 मीटर कवर करना है। 3000 मीटर अगर कवर करना है तो ऐसे कितने चक्कर दोनों मारेंगे, एक चक्कर 300 मीटर का है और टोटल 3000 मीटर कवर करना है, तो ऐसे 10 चक्कर ये लोग मारेंगे, 10 राउंड्स मारेंगे ये लोग। कितने मारेंगे, 10 राउंड्स मारेंगे, है ना, समझ में आई बात, 10 राउंड्स मारेंगे। तो ध्यान से सुनना फिर से। अच्छा, ये जब मिलेंगे तो ये एलसीएम के मल्टीपल में ही मिलेंगे, मतलब पहली बार मिलेंगे 300 सेकंड में, फिर दूसरी बार मिलेंगे 600 सेकंड में अगर मिलते हैं दूसरी बार तो, और तीसरी बार अगर मिलते हैं तो 900 सेकंड में मिलेंगे, और ऐसे मिलते चले जाएंगे, इसी के मल्टीपल्स में मिल सकते हैं ये। तो मैंने चेक किया कि ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या। तो अगर 300 सेकंड में मिले तो x ने कितने चक्कर किए और y ने कितने चक्कर किए, टोटल 10 राउंड्स करने, ध्यान रखना। तो x ने 3 चक्कर किए, y ने 2 चक्कर किए, है ना। फिर 600 सेकंड में x कितने चक्कर करेगा, 6 कर लेगा। 300 सेकंड में अगर 3 चक्कर कर रहा है तो 600 सेकंड में 6 चक्कर कर लेगा, है ना। और ऐसे ही 9 सेकंड्स में ही 9 चक्कर कर लेगा, है ना। बात समझ में आई, क्योंकि ऑब्वियसली एक राउंड ये 100 सेकंड में कंप्लीट करता है ना, एक राउंड ये 100 सेकंड में कंप्लीट करता है, तो 900 सेकंड में तो 9 चक्कर कर लेगा ना, 9 कर लेगा, है कि नहीं। और अगला वाला मैंने इसलिए नहीं देखा क्योंकि वो तो 1200 सेकंड हो जाएगा, फिर 1200 सेकंड बाद मिलेंगे, बट 1200 पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये 10 राउंड तो 1000 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, तो उसका तो कंप्लीट हो गया रेस, उसका रेस तो 10 राउंड में कंप्लीट हो गया, और 10 राउंड में उसको 1000 सेकंड लगता है, तो 1000 से ऊपर ये वैल्यू नहीं हो सकती, पहली बात। तो x ने 900 सेकंड्स तक
9 चक्कर कंप्लीट किए हैं और y का देख लेते हैं, y का भी देख लेते हैं। तो y ने कितना किया है, y ने बेसिकली यहाँ तक 4 चक्कर कर लिए हैं, क्योंकि 150 इंटू 4 कितना होता है 600, और यहाँ तक कितने कर लिए इसने, यहाँ तक 6 चक्कर कर लिए, है ना। उसके बाद ये करता रहेगा, बट ये दोनों मिलेंगे बस 3 बारी, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद तो x का रेस कंप्लीट हो जाएगा, x खत्म होगा और y दौड़ता रहेगा। तो कितनी बार टोटल मिल गए ये लोग, 3 बार मिल गए। नीचे घिसक गया मैं, 3 टाइम्स तक ये 3 बार बेसिकली ये लोग मिलेंगे, है ना। तो टोटल ये लोग कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे। बात समझ में आ गई, है ना। एक बार 300 सेकंड बाद, दूसरी बार 600 सेकंड बाद, और इसके बाद 900 सेकंड बाद, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया 3।